मानती हूँ, लेकिन एक बात का अफसोस जरूर रहेगा। अगर उस नाजुक वक्त पर तुम आ जाते तो ये साबित जरूर हो जाता कि पति परमेश्वर होता है। नंदिनी, इसी बात का पछतावा है मुझे। ये पछतावा तो अब उम्र भर रहेगा समीर। मेरे पीहर वालों ने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में भी तो उम्मीद होगी कि तुम आओगे। नंदिनी, मेरे बात का यकीन करो, मैंने जब तक पैसों का इंतजाम किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वक्त और हालात किसी का इंतजार नहीं करते। जो होना था वो हो गया। समीर, ये इंसानी एहसास जो होते हैं ना, बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। हाँ, लेकिन तुम मुझे समझने में कोई गलती तो नहीं करोगी ना? कभी नहीं, लेकिन एक बात का अफसोस जरूर रहेगा कि एक पत्नी के पीहर का दर्द एक पति कभी नहीं समझ पाता। अगर राज उस वक्त नहीं आया होता तो मेरे घर वाले तबाह हो जाते। फर्क सिर्फ इतना है समीर, तुम पति ही बने रहे और राज मेरे घर वालों के लिए परमेश्वर बन गया। राज, तुम्हारा समीर के साथ कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं। तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम समीर से मिलना नहीं चाहते? सारा, मेरी कई हर बात का तुम इश्यू क्यों बनाती हो? बस तो कहते हैं ना, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा तक नहीं होती, और हम आह भी भर लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। नंदिनी के चक्कर में तुम कब तक मातम मनाते रहोगे? सारा, ये हम दोनों की बातचीत के बीच में नंदिनी कहां से आ गई? वो हमेशा तुम्हारी बातों में रहती है राज। तुम्हें भी लगता है ना कि मैं नंदिनी के गम में पागल हो गया हूं, मुझे इलाज की जरूरत है। नहीं राज, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। यही मतलब था सारा। तुम हर बात सोच समझ कर करती हो, दिल की बात मुंह में आ ही जाती है। और ये सच है, तुम नंदिनी से चिढ़ती हो। क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा है? अच्छी तरह से तुम जानती हो कि उसके खिलाफ मैं एक शब्द भी नहीं सुन सकता। ये तुम क्या कह रहे हो राज? अरे नंदिनी मेरी भी दोस्त है। वो किसी की पत्नी भी है तो क्या हुआ? किसी शादीशुदा की जिंदगी उसके पति तक ही सीमित रहती है क्या? हेलो मारी आंटी। हेलो डियर। मरिया मॉम, हम तुमसे ही मिलने को आया था राज। जरा समझाओ इस लड़की को। अरे आंटी, मैं क्या इसे समझाऊं? ये अपने आप में बहुत समझदार है। क्या समझदार है? पता नहीं कब तक यूं ही अकेले रहना चाहता है। मारी आंटी, अकेले रहने का अलग ही मजा है। Don't worry, she'll be fine. हाँ, अब तो हॉस्टल भी छूट रहा है। तो अकेले ही रहना पड़ेगा इसे।
क्यों? मैं अकेले क्यों रहूंगी? राज का इतना बड़ा घर है, मैं राज के साथ रहूंगी, राज के घर में। क्यों राज? नंदिनी, आज जो हमारे बीच बातें हुई है वो सोच सोच के मेरा सर फटा जा रहा है। तो इतना मत सोचो, वैसे भी महान बनना हर किसी की किस्मत में नहीं होता। नंदिनी, किसी और की महानता ने आज मुझे इतना छोटा बना दिया है कि पता नहीं मैं कभी नॉर्मल फील कर भी पाऊंगा या नहीं। प्लीज समीर, अब रिश्तों का नाम लेके ना कॉम्प्लिकेशंस को और मत बढ़ाए। ये तुम्हें कॉम्प्लिकेशंस लगते हैं? ये बात मेरे सीने में सुई की तरह चुभ रही है। और जो मेरे दिल पर बीत रही है उसका क्या? समीर, एक पति अपनी पत्नी को सिक्योर फील कराता है, हर वक्त उसे इस बात का एहसास दिलाता है कि हर सुख में हर दुख में वो उसके साथ है। तो नंदिनी, मैंने तुम्हारा साथ कब नहीं दिया? तुम अपनी बात करो। तो करती हूँ। मैं नंदिनी, मेरा अपने पीहर के अलावा अलग से कोई वजूद नहीं है समीर, और ये बात मैंने तुमसे शादी से पहले ही क्लियर कर दी थी। हाँ, तुमने क्लियर की थी, लेकिन उनके सामने मुझे इतना शर्मिंदा होना पड़ेगा ये नहीं जानता था। आज तुम्हारे लिए दोस्त की अहमियत पति से ज्यादा हो गई है। कोई भी इंसान पैसों से मदद करके भगवान नहीं बन जाता नंदिनी। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये कि राज ने जो तुम्हारी मदद की उसके पीछे जरूर कोई ना कोई। समीर प्लीज, ऐसी बातें सोच सोच कर ना तुम खुद को भी और मुझे भी दुखी कर रहे हो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि अगर उस वक्त राज नहीं आता तो मेरे घर वाले बेघर हो जाते। अगर तुम मेरी जगह होते तो राज तुम्हारे लिए भी भगवान होता। और वैसे भी समीर, एक बात तो आज मैं समझ गई कि पति और दोस्त में फर्क होता है। बार बार किसे फोन लगाकर काट रही हो? मैं जिसे फोन कर रही हूँ उसके पास मेरा नंबर है, और अब तक उसे पता चल गया होगा कि मेरे इस तरह उसे कॉल करने का क्या मकसद है। तुम्हारे इस खेल में तुम्हें नहीं लगता तुमने अपनी जिंदगी का मकसद भुला दिया? भैया, क्या मुझे हर बात आपको बतानी होगी? मेरी जिंदगी के कुछ फैसले अब मुझे खुद ही करने होंगे। मुझे बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें खुद पर इतना यकीन है, लेकिन जिस ढंग से तुमने अपनी जिंदगी को जीने का तरीका बनाया है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये जिंदगी मेरी है भैया, और मैं नहीं चाहती कि कोई और मेरी जिंदगी में दखल दे। और जो दूसरों की जिंदगी में तुम दखल दे रही हो उसका? भैया, वी आर डिफरेंट। आप जानते हैं कि मेरी जिद क्या है। मैं एक बार जो ठान लेती हूँ उसे कैसे भी हासिल करके रहती हूँ। तुम्हारे किए का असर आज मुझ पर आ रहा है। पूजा, क्या तुम मुझे इस लायक बना देना चाहती हो कि मैं किसी से अपनी नजरें भी ना मिला सकूं? दूसरों को कसूरवार ठहराना बहुत आसान होता है भैया, लेकिन क्या आपने कभी अपने बर्ताव के बारे में सोचा है? मैं जिस लड़की से नफरत करती हूँ आपने उसी को अपनी जिंदगी का सपना बना रखा है। बस बहुत हो गया पूजा। क्यों? आप अपनी जिंदगी का सच नहीं सुन सकते और चाहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी का सच भुला दूं? नहीं भैया, ये नहीं होगा। आई एम सॉरी।
तुम मुझे सॉरी कह सकती हो, लेकिन जमाने को नहीं। कितना इंसल्ट करवाना चाहती हो तुम मेरा? मोहब्बत के लिए बेइज्जत होना पड़ता है भैया। जमाने की रुसवाई सहनी पड़ती है। तुम्हारी ये कोशिशें, ये साजिशें एक दिन हमारी जिंदगी के लिए बद्दुआ बन जाएगी, पता है तुम्हें? मुझे यही तो देखना है भैया कि किसी की बद्दुआओं का असर मेरी मोहब्बत को क्या रंग देता है। मैं हार नहीं मानने वाली। एक दिन मैं समीर को हासिल करके ही रहूंगी। फेयर एंड लवली